क्या होती है अकाल मृत्यु और मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हम इंसान चाहकर भी नहीं टाल सकते। आज नहीं तो कल इस सच का सामना हम सबको करना है। महाभारत में भी जब अर्जुन अपने परिवार को सामने देखकर अपने हथियार छोड़ देते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पड़कर अपने धर्म को करने से मना कर देते हैं, तब भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हें किसी की मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इस धरती पर किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, लेकिन हमने अपने जीवन में हमेशा देखा है कि यह तय नहीं है कि यह मृत्यु कब है और कैसे आएगी। कोई अपने बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई अपनी जवानी में, तो कोई बुढ़ापे तक जीवित रहता है। और ज्यादातर कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होने वालों के बारे में कहा जाता है कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमारे वेदों में सभी मनुष्य की उम्र को 100 वर्ष तक बताया गया है। जिसके बाद सवाल उठता है कि जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष तक है तो उसे उससे पहले मृत्यु क्यों प्राप्त हो जाती है, और आखिर यह अकाल मृत्यु क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्या है, मनुष्य अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन कैसा होता है, और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 7 में लिखा है कि जब कोई प्राणी भूख से तड़पकर पानी में डूबकर किसी हिंसक जानवर की हवा से या फिर जहरीले पदार्थ के सेवन से, इन सब से जब आत्मा निश्चित समय से पहले अपने शरीर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसे हम अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा किसी दुर्घटना में या आत्महत्या को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अगर कम शब्दों में कहूं तो अकाल मृत्यु के दौरान इंसान का शरीर उसकी आत्मा का साथ समय से पहले ही छोड़ देता है, जिसके बाद उसकी आत्मा को असहनीय कष्टों को झेलते हुए अपना बचा हुआ जीवन पृथ्वी पर ही काटना पड़ता है। और इस तरह की आत्माएं कई बार इस कष्ट को अपनी पूरी न हुई इच्छाओं के कारण अपने परिजनों को काफी कष्ट पहुंचाती हैं। लेकिन अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं कि उसमें आत्मा की कोई गलती नहीं होती, बल्कि अकाल मृत्यु एक तरह की सजा है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा के अनेक जन्मों में की गई दुष्कर्मों का परिणाम होती है, जिसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। जहां एक प्रसंग में गरुड़ जी श्री भगवान हरि से एक प्रश्न पूछते हैं कि हरि, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो सभी मनुष्य अपनी पूरी उम्र क्यों नहीं पाते? आखिर क्यों उनको अकाल मृत्यु मिल जाती है? सवाल के उत्तर में श्री हरि कहते हैं, ये सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, पर इसमें उस प्राणी द्वारा किए गए दुष्कर्म भी शामिल किए जाते हैं। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की आज्ञा नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्य छोड़ देता है तब भी पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो इंसान को कर्म ही उसका धर्म होता है, यानी इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने कर्मों को निभाने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भले ही इंसान को वेदों में 100 साल की उम्र दी गई है, लेकिन इंसान हमेशा अपने कर्मों से अपनी उम्र को खुद ही नष्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंसान को ये आभास ही नहीं है क्या धर्म है और क्या अधर्म। इसलिए उन्हें वेदों के जरिए धर्म और अधर्म में अंतर को समझकर धर्म के कार्य को करना होगा ताकि वह अपनी अकाल मृत्यु से बच सकें। गरुड़ पुराण की माने तो जब किसी इंसान की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से होती है तो उस मनुष्य को ईश्वर द्वारा केवल 13 से 45 दिनों में ही दूसरा नया जीवन और नया शरीर दे दिया जाता है। यानी अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेने वाले उस आत्मा को भगवान से एक पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन जब कोई अकाल मृत्यु मरता है तब उस व्यक्ति की आत्मा भूत प्रेत पिशाच बनकर भटकती रहती है और अपने परिजनों और आसपास के लोगों को परेशान करती रहती है और अपनी शांति के लिए तड़पती रहती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है क्योंकि अकाल मृत्यु किसी दुर्घटना या फिर किसी ऐसे जरिए के चलते होती है जिसे देखने पर अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले इंसान के परिजनों को लगता है कि शायद उसे उस दिन वह काम नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। यानी यहाँ पर परिजनों का मानना होता है अगर उस दिन वह घटना न हुई होती तो अकाल मृत्यु कभी न होती, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण में श्री हरि कहते हैं अकाल मृत्यु का दंड है जिसे होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। चलिए अब जानते कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के कारण कई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को बहुत से कष्ट पृथ्वी पर ही भोगने पड़ते हैं, क्योंकि अचानक मृत्यु की वजह से उस आत्मा की ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो इंसानी रूप में नहीं हो सकती
और अकाल मृत्यु के कारण अब उसके पास अपना इंसानी शरीर भी नहीं है। इसलिए आत्मा अपने मोह को पूरा करने के लिए बार बार जानबूझकर या फिर अनजाने में अपने परिजनों या दूसरे जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाने लगती है और उसके जरिए अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करने लगती है। और इसी तरह यह आत्माएं प्रेत पिशाच योनि में लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई कारण हैं, जिनमें से एक आत्महत्या भी है। ये एक तरह का अपराध है जिसे गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में भी सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्महत्या का अर्थ है आप ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन का निरादर और अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वीलोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक पृथ्वीलोक पर उसका जीवन चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन क्योंकि उसने आत्महत्या की है, इसलिए उसे दौरान उसे प्रकृति द्वारा मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी जीवन दिया जाता है, जिसके कारण उस आत्मा का जीवन पृथ्वीलोक पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उसे न नरक में जगह मिल जाती है और न ही स्वर्ग लोक में उसका स्वागत होता है। इसलिए आत्महत्या करने वाले आत्माएं हमेशा अपने आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और खुद भी एक कष्टदायी समय पृथ्वी पर गुजारती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो इस तरह की आत्मा को मुक्ति दिलाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन उसके कष्टों को कई तरह से थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले के परिवार को गंगा में स्नान करना चाहिए और मृत आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे कार्य को भी करना चाहिए। इस तरह के कार्य 3 से 4 वर्ष तक किए जाने पर उस आत्मा को काफी हद तक शांति मिल सकती है और कई मामलों में मुक्ति भी। इससे हम पुनर्जन्म को प्राप्त कर नए शरीर के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।